नमस्कार। 23 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, उससे पहले देख लेते हैं आज का क्विज। द एंड गेम किस पुस्तक किसने लिखी है और नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है और TIFF 2020 ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है और कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाज निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। मधु बाबू पेंशन योजना ने हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है और अर्थात सम्मिलित किया गया, मधु बाबू जो पेंशन योजना है उसमें जो है हाल ही में किसे सम्मिलित किया गया है और किसने IL-76 विमान गजराज के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल बनाने पर समझौता किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। किस IIT ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं और भारत में साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और देखते हैं आज का क्विज। आज का देखते हैं MCQ। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है संकटग्रस्त है, जल संकट वहाँ पर काफ़ी है और उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये MOU साइन किया है इजराइल के साथ में। और ये क्या करेगा, देखिए जो इजराइल जो है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा उसमें जो है वहाँ की जो सिंचाई की समस्या है, अर्थात किस प्रकार से सिंचाई की जानी चाहिए उसके बारे में हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। जैसे ड्रिप इरिगेशन है उसको जो है यूज़ करेगा और भूजल जो प्रबंधन है और जो सिंचाई है और ख़ासकर जो पीने का पानी है इनके लिए वो वर्क करेगा। देखो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के कुछ बात कर लें करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान ये भी चलाया गया था कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही 800 किलोमीटर जो सड़कें बनाई जाएंगी, हर्बल सड़क बनाई जाएंगी, अर्थात सड़कों के जो दोनों किनारों पर क्या किए जाएंगे, अच्छे जो पेड़ लगाए जाएंगे वो हर्बल वाले पेड़ होंगे। और वेंटिलेटर और जो बेड है उनकी संख्या 1 लाख करने वाला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। गौ हत्या निवारक अधिनियम में संशोधन करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश और एंटीजन टेस्ट को करने वाला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। और सभी हॉस्पिटल्स और थानों में हेल्प डेस्क बनाने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और रेल डिब्बों में सबसे पहले आइसोलेशन यूनिट बनाने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ बनाया था, ये बनाया था बनारस में। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला राज्य कौन बना था, उत्तर प्रदेश। और श्रमिक कल्याण आयोग और प्रवासी आयोग की स्थापना करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। ऐसे ही अभी टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा कौन आ गया है, उत्तर प्रदेश। और मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और पूल टेस्टिंग करने वाला भी राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और बाल श्रमिक विद्याधन योजना जिसमें जो है बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे, वो भी राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और देश का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें जो है प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की गई वो भी राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और कम्युनिटी किचन अर्थात जियोटैक किचन भी स्टार्ट करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। और आगे चलते हैं। एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अभियान किस राज्य में चलाया गया है। देखिए, ये अभियान जो है चलाया गया है बेसिकली पुलिस के द्वारा, जो छतरपुर पुलिस है मध्य प्रदेश की, उसके द्वारा अभियान चलाया गया है। देखिए, कोरोना के समय जो है जो बुज़ुर्ग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने और उनको जो है विशेष प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। और ये कहाँ चलाई गई है, ये चलाई गई है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो CM हैं वो हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान जी। और यहाँ के जो गवर्नर थे वो थे लालजी टंडन। और लालजी टंडन जी का हाल ही में देहांत हो गया। अब वहाँ की जो अभी गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, जिनके पास जो उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार है। देखिए, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये है मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ द इंडिया बोलते हैं इसे। देखिए, अगर हम बात करें आज के करंट अफेयर्स में तो रोको टोको अभियान, ठीक है, ये कहाँ चलाया गया था, ये चलाया गया था मध्य प्रदेश में।
ऐसे जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा लोन बांटने वाला राज्य बना था मध्य प्रदेश। आसपास योजना, जो कि सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं जो भी, उसको रोकने के लिए योजना चलाई गई थी आसपास योजना, और ये चलाई गई थी बैतूल पुलिस स्टेशन द्वारा। ऐसे किल कोरोना योजना ये भी चलाई गई थी मध्य प्रदेश में। और दीदी वाहन योजना ये भी चलाई गई थी मध्य प्रदेश में। हमारा घर हमारा विद्यालय, जो कि घर में भी विद्यालय जैसा माहौल बन सके इसलिए चलाई गई थी हमारा घर हमारा विद्यालय। और टूरिज़्म को आकर्षित करने के लिए इंतज़ार आपका प्रोग्राम चलाया गया था मध्य प्रदेश में। एक सोशल मीडिया प्रोग्राम है, ये चलाया गया था मध्य प्रदेश में। और रेलवे और भेल के सहयोग से बीना में एक जो है सबसे बड़ा एशिया का सोलर प्लांट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ऐसे ही चरण पादुका योजना वो भी चलाई गई थी कहाँ, मध्य प्रदेश में। और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय योजना, अर्थात जो सड़क के किनारे रोजगार करते हैं उनके लिए योजना चलाई गई थी कहाँ, मध्य प्रदेश में। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, जो कि पिछली गवर्नमेंट में भी चल रही थी जब शिवराज सिंह के समय में, वो भी चल रही है। और देश का सबसे बड़ा जो है दुनिया का जो म्यूज़ियम है, वो सेकेंड म्यूज़ियम, इन्फेंट्री म्यूज़ियम, वो कहाँ बनना है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इंदौर से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सबसे स्वच्छ शहरों में लगातार 4 सालों में टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर। और ड्रोन से सबसे पहले जो सैनिटाइज होने वाला जो ज़िला था वो भी बना था इंदौर, ये भी पड़ता कहाँ, मध्य प्रदेश में। ऐसे मिड डे मील जो था उसका जो है राशन, वो राशन जो है सबसे पहला राज्य किसने दिया था, वो भी दिया था मध्य प्रदेश ने। और कक्षा 5 तक की जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसको बैन कर दिया था मध्य प्रदेश ने। हालांकि कर्नाटक ने भी किया था बट मध्य प्रदेश ने भी किया था। ऐसे ही FIR आपके द्वार, ये भी योजना चलाई थी मध्य प्रदेश में, ताकि FIR जो है आपके घर तक पहुंचाई जा सके। और पहला ई-वेस्ट क्लिनिक भी खोला गया था भोपाल में। और एक योजना चलाई गई थी निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये भी चलाई गई थी मध्य प्रदेश में, जिससे जो है बिजली बिल का भुगतान हो सके और ये कार्य आगे बढ़ सके। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा घोषित किया गया था मध्य प्रदेश में। ऐसे गेहूं की खरीद में पहला राज्य बना था, सबसे ज़्यादा खरीद किसने की थी, मध्य प्रदेश ने। और जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये भी चलाया गया था मध्य प्रदेश में। तो इन सारी योजनाओं को याद रखिएगा। लगभग मैंने पिछले 2 महीनों की सारी योजनाओं को कवर कर लिया है। जो भी बची हुई होंगी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CCI ने किसे C&C इलेक्ट्रिक प्रस्ताव को अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। देखिए जो CCI है हमारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये जो है किसी भी जो अधिग्रहण किया जाता है उसकी ये मंजूरी देता है। तो C&C इलेक्ट्रिकल्स को का अधिग्रहण किसने कर लिया है, ये कर लिया सीमेंस ने। और सीमेंस क्या है, सीमेंस इंडिया जो है ये रेल के साथ साथ जो सड़क परिवहन के लिए स्मार्ट मोबिलिटी संसाधन बनते हैं उनकी आपूर्ति करता है। अर्थात जो स्मार्ट सिटीज़ बनती हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अर्थात उनका जो संसाधन बनता है, उनका जो आधारभूत ढांचा बनता है, उसके लिए ये जो है चीज़ें सप्लाई करता है कौन, सीमेंस। और उसने अभी समझौता कर लिया किसके साथ में, अधिग्रहण कर लिया, 100% अधिग्रहण है ये C&S इलेक्ट्रिक्स का। और C&S इलेक्ट्रिक्स क्या है, ये क्या करती है, विद्युत उपकरण बनाती है। और इसको मंजूरी किसने दी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। इस प्रश्न से इतना ही याद रखिएगा। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। देखिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है HSBC बैंक के द्वारा, जिससे याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ MOU पर किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो इस हस्ताक्षर किए हैं IM कोझिकोड ने। देखिए जो लॉजिस्टिक होता है जो भी उसको हेल्प करने के लिए स्विट्जरलैंड ने ये समझौता किया है IM कोझिकोड के साथ। कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, तो कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए ये साझेदारी की है शिपिंग मंत्रालय के साथ में। अर्थात देखिए जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है उसने समुद्री क्षेत्र और बंदरगाह में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये शिपिंग मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। और इस समझौते से क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र के युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और यहाँ के जो क्षेत्र उद्यम क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा और समुद्री क्षेत्र और बंदरगाह का भी विस्तार हो सकेगा। क्या कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं।
हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। देखिए अभी इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार, इससे पहले थे अशोक लवासा, जिनको जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में, और इसके दिए गए थे उपाध्यक्ष। उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया अशोक लवासा ने, और अब बन गए हैं राजीव कुमार। और ये जो है 1984 बैच के आईएएस थे। और सतीश चंद्र भी एक चुनाव आयुक्त हैं। राकेश अस्थाना का नाम याद रखिएगा, ये क्या थे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड थे, और इनको हाल ही में जो बीएसएफ है उसका भी हेड बना दिया गया है। और बीएसएफ क्या करता है? जो हमारे पाकिस्तान क्षेत्र की सीमा है उसकी जो है सुरक्षा करता है, जो कि कार्यभार किसके पास था? जो के देसवाल के साथ पहले था। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीत ली है? देखिए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है रानी ओसुलवान ने। ये है रानी ओसुलवान ने। और पंकज अडवाणी भारत के स्नूकर खिलाड़ी हैं। गीत शेट्टी भी भारत के एक स्नूकर खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हराया किसको है? कीरेन विल्सन को हराया है। ये 18-8 से हराया है। स्नूकर क्या होता है? एक तरीके की मैच होती है, उसमें बहुत सारी बॉल्स होती हैं, और उनको जो है एक छड़ी से हिट करना होगा, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये स्नूकर गेम है। इंडिया कोस्ट गार्ड ने किस इंटरसेप्टर जलपोत का जलावतरण किया है? तो ये है ICGS C454, इसका अवतरण किया है। देखिए ये भी याद रखिएगा, इनके बारे में बात करते हैं अभी। ये किसने किया है? ये जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके द्वारा किया गया है, सूरत गुजरात में। और ये क्या है? देखिए इसको पहली चीज़ तो बनाया किसने है? तो इसको बनाया है लार्सन एंड टर्बो ने। और ये क्या, इसकी स्पीड है 45 समुद्री मील प्रति घंटा, अर्थात लगभग 83 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड रहेगी। और ये 27 मीटर लंबाई में है, और ये लगभग 500 समुद्री मील तक शिपिंग और गतिशीलता और क्षमता में सशक्त है। देखिए ये भी नाम याद रखिएगा, INS जलस्व और मगर, जो समुद्र के द्वारा अर्थात जो जल मार्ग से भारत में आए थे, खासकर मालदीव से, उनको लाने के लिए जो एक प्रोग्राम चलाया गया था वंदे भारत मिशन के तहत, उसमें कौन से यूज़ किए गए थे? INS जलस्व और INS मगर। किसे हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा को, और इससे पहले इनके साथ और किसको किया गया है? देखिए रानी रामपाल को, जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट, जो कि वेट लिफ्टिंग करती हैं। मोनिका बत्रा, इनको भी सम्मानित किया गया, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और M थंगावेलु, जो कि पैरा ओलंपियन हैं। इन सभी को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की जो है घोषणा जो है ये हुई है, और ये पुरस्कार जो है 29 जुलाई को दिए जाते हैं। 29 जुलाई को क्या होता है? जो हमारे हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनका जो है बर्थडे पड़ता है, और इसी दिन जो है खेल दिवस भी मनाया जाता है, और ये अवार्ड भी दिए जाते हैं। इस बार शायद ये अवार्ड जो है वर्चुअली दिए जाएँ। द इंड गेम पुस्तक किसने लिखी है? तो इंड गेम पुस्तक लिखी है M हुसैन जैदी ने। ऐसे नवीन रोजगार छतरी योजना किसने प्रारंभ की? देखिए ये प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश में जो SC/ST कम्युनिटी, खासकर जो आदिवासी कम्युनिटी, उसके लिए योजना प्रारंभ की गई है। TIF 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसे से सम्मानित किया गया है? तो TIF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020, इसमें जो ये दिया गया है केंट विंसलेट को। और ये कौन है केंट विंसलेट? एक मूवी थी, उसमें जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था, और उसको जो कई सारे अवार्ड मिले थे। मुझे उस मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा। और इसमें जो है 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को भी बनाया गया है। ऐसे कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाज़ निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नॉर्वे के साथ। नॉर्वे जो है इसको इस चीज़ में महारत हासिल है, और कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाज़ निर्माण के लिए नॉर्वे के साथ साझेदारी की है। ऐसे मधुबाबू पेंशन योजना ने हाल ही में किसे सम्मिलित किया गया है? तो ये मधुबाबू पेंशन योजना चलाई गई है कहाँ? उड़ीसा में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें अब तक शामिल किए जाते थे जो वृद्ध होते थे वो शामिल किए जाते थे, जो विधवा महिलाएं होती थी वो शामिल की जाती थी, और जो विकलांग होते थे उनको शामिल किया जाता था, और उनको जो है प्रतिमाह 500 रुपये दिए जाते थे। अभी इसमें एक बड़ा इम्प्रूवमेंट ये किया गया है, इसमें जो है ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित कर लिया गया है।
किसने IL-76 विमान गजराज के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? देखिए ये विकसित किया गया है DRDO द्वारा। अच्छा ये है क्या, ये भी जानना जरूरी है। तो जो जैसे किसी ऊंचे टेरेन पर जब कोई सामान पहुंचाना होता है, खासकर मिलिट्री इक्विपमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे उनके लिए खाना पहुंचाना है या उनके लिए कोई गाड़ी पहुंचानी है, तो जो 7 टन का लगभग सामान होता है, तो वहाँ पर कोई जो विमान होता है वो जब तक लैंड करेगा और वहाँ से, और या तो बहुत सारे लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर वो नहीं रुक सकता है या लैंड नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर जो है ऊपर से ही उसको गिरा दिया जाता है। तो ये जो है 7 टन जो है गिराया जा सके किससे, इससे। तो इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल बनाने पर समझौता किया? देखिए कोविड-19 के समय क्या है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, लेकिन भारत ने फ्रांस और USA के साथ में पर्सनल समझौता करके उनके बीच में ये समझौता किया है और वहाँ तक ये फ़्लाइट जा सकेंगी, इसी को बोलते हैं एयर बबल। और अभी में एशिया में अगर किया गया है तो किसके साथ किया गया है? एशिया में समझौता सबसे पहले किया गया है मालदीव के साथ। किस IIT ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? तो IIT मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाए हैं, जो कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इसमें भी पहले स्थान पर रहा था। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रेटली को स्पोर्ट अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और भारत में साइबर खतरों से निपटने के लिए किसके देश का समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है इजराइल के साथ। इजराइल और भारत मिलकर के जो साइबर खतरे हैं उससे निपटने के लिए कार्य करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।